हम सोचते हैं जीवन में कि एक अच्छा अवसर आएगा, लेकिन व्यस्त रहते हैं बेवजह की चीजों में। अवसर निकल जाते हैं पास से और फिर समय कहता है कि ये अवसर अब दोबारा ना आएगा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनु एंड आई वेलकम बैक टू वंस अगेन इन रॉयल अनु। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के सामने से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और फिर कहते हैं कि काश एक बार फिर एक और मौका आ जाए, इस मौके में मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ चुके हैं अब तक। सो चलिए आज जानते हैं इस स्टोरी में कि क्या होती है अपॉर्चुनिटीज और कैसे पहचाने अपनी अपॉर्चुनिटीज को। सो चलो चलें स्टोरी की शुरुआत करें। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। एक बार साधु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान की तपस्या में लीन थे। लेकिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी एक आदमी की नजर उस साधु पर पड़ती है। वो देखता है कि साधु तपस्या में लीन है, शायद उन्हें नहीं पता कि गांव में बाढ़ आ चुकी है। वह सोचने लगा क्यों ना इन्हें जगाया जाए, इन्हें बताया जाए कि गांव में बाढ़ आ चुकी है, आप भी पहाड़ी की तरफ चलिए, आपकी जान बच जाएगी, नहीं तो आप पानी में डूब जाएंगे। इतना सोचकर वह आदमी साधु से बोला कि आप भी हमारे साथ चलिए पहाड़ी की तरफ, नहीं तो आप पानी में डूब जाएंगे। साधु मुस्कुराकर बोला कि अरे भाई, हमें क्या जरूरत है उधर जाने की, हमने भगवान की इतनी तपस्या की है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ होगा भी तो भगवान मुझे बचा लेगा। अगर यहाँ पर बाढ़ आती है तो भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इतना सुनकर वह आदमी पहाड़ी की तरफ बढ़ चला। अब धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर गुजरने लगे। तभी एक व्यक्ति ने देखा कि साधु तपस्या में लीन है। वह साधु के पास जाकर बोला कि आप आओ हमारी नाव में बैठ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु ने फिर वही बात दोहराई, बोला कि नहीं, मुझे अगर बचना ही होगा तो भगवान मुझे बचाने खुद आएंगे। इतना सुनकर वह आदमी भी अपनी नाव को लेकर चला गया। कुछ देर बाद पानी तेजी से बढ़ने लगा। पानी अब साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोग बचने के लिए हेलीकॉप्टर से जाने लगे। तभी एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया। वह वहां का एक आखिरी हेलीकॉप्टर था। उन्होंने साधु के पास एक रस्सी फेंकी और बोले कि इसे पकड़ो और तुम ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप यहीं डूब जाओगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये रस्सी पकड़ो और तुम भी इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ। साधु बोला कि नहीं, आप ये रस्सी वापस खींच लो। मुझे अगर बचना ही होगा तो मुझे ऊपर वाला जरूर बचाएगा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, मैंने जीवन भर उसकी आराधना की है। इतना सुनकर हेलीकॉप्टर वाला भी अपना हेलीकॉप्टर लेके चला गया। अब पानी और बढ़ने लगा। साधु डूब गया और साधु की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, भगवान ये क्या है, मैंने आपकी भक्ति की है, आपकी इतनी तपस्या की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। मैंने तो सारा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया। मुझे भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन तुम नहीं आए और मेरी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैं तो आया था तुझे बचाने के लिए। एक नहीं, तीन बार आया था तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू मेरे अवसर को पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं तुम्हें किसका इंतजार था। दोस्तों, ठीक जीवन में भी इसी प्रकार ऊपर वाला हमें बहुत मौके और अवसर देता है, लेकिन हम उसके अवसर को गवा देते हैं। हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी। पता नहीं आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर सकता था, और वो इस बात पर अड़े रहते हैं। एक वक्त के बाद में उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं, और फिर बाद में पछताते हैं। सो दोस्तों, अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना शुरू कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए लोगों को, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लोगों के थ्रू ही आती हैं। अगर कभी आपको लगता है कि जिंदगी इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो आप समझ जाइए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। सो दोस्तों, ये थी आज की लर्निंग स्टोरी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसी लगी आपको ये आज की लर्निंग स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। स्टोरी के अंत में यही कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई स्टेटस बनाना चाहे सिर्फ आपके जैसा।